Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope so you all are fine. तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम रहते हैं मथुरा वृंदावन में, और मथुरा वृंदावन में रहकर अगर हमने ठाकुर जी के साथ होली ना खेली तो क्या ही होली मनाई। तो हम और हमारी टीम आ गए हैं वृंदावन में ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए। और यहाँ पर इतनी भीड़ है कि हमने सोचा था कि अगर हम इतनी अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो हमें भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग आने पर भी हमें बहुत भीड़ मिली है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भीड़ बहुत ही आम बात है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा और इससे ही भयंकर भीड़ यहाँ पे आज से पहले रह चुकी है। तो आज की भीड़ यहाँ पर नॉर्मल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हूँ वृंदावन में, और आज मैं लगा रही हूँ वृंदावन की परिक्रमा, क्योंकि आज है रंगभरनी एकादशी, और रंगभरनी एकादशी पे हम लोग लगाते हैं वृंदावन की परिक्रमा। तो आज मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी वृंदावन की परिक्रमा लगाएं और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करें। तो वृंदावन की सड़कों पे सबसे पहले जो आश्रम मिला है वो है गौरी गोपाल आश्रम। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये किसका आश्रम है और यहाँ पर कौन रहता है। तो ये है श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का आश्रम, और यहाँ पर व्रत माताएं रहती हैं और उनकी सेवा की जाती है। और जो पहले जो आश्रम था इसके ठीक सामने है वो काफी छोटा आश्रम था, और अभी ये नया आश्रम बना है जिसमें काफी सारी माताएं एक साथ रह सकती हैं। इस परिक्रमा में जो सेकंड बेस्ट चीज थी वो था राधे राधे कुआं। तो अभी हमें आगे राधे राधे कुआं मिलने वाला है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ पर हमें बोलना होता है राधे राधे, क्योंकि जो कृष्ण के दो प्रिय वर्ड हैं वो राधे राधे ही है। और तो वो बोलते ही सीधे हमारी आवाज़ पाताल लोक तक जाती है, ऐसा मानना है वृंदावन के लोगों का। और मुझे भी लगता है वृंदावन के लोगों के साथ साथ, क्योंकि मैं भी यही मथुरा वृंदावन की हूँ, तो कि कोई चीज़ अगर हम दिल से चाहते हैं या दिल से किसी को पुकारते हैं तो वो सीधा भगवान तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। तो ये तो मैं भी इस बात पे बिलीव करती हूँ। आपने अधिकतर देखा होगा कि जब भी आप वृंदावन आते हो तो वृंदावन में राधे राधे की गूंज आपको सुनाई देती है, क्योंकि यहाँ पर राधा कृष्ण का वास है और हर कोई राधा कृष्ण से प्रेम करता है। तो इसलिए अगर कहते हैं कि राधे राधे का नाम जपोगे तो कृष्ण मिलेंगे, और कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो राधे मिलेंगी, इसलिए यहाँ पर राधे राधे बोला जाता है। परिक्रमा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और बढ़ने के साथ साथ हमें आश्रम पे आश्रम दिखाई दे रहे थे। तो पहला जो आश्रम हमने आपको दिखाया था वो था अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का आश्रम, और सेकंड जो हम आश्रम अब आपको दिखाने वाले हैं वो है केली कुंज आश्रम। सुप्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज जी को तो आप सभी बखूबी जानते हैं। महाराज जी रात को 2 बजे परिक्रमा देते हैं, अपने भक्तों को साथ में दर्शन भी देते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। तो उनकी जो यात्रा स्टार्ट होती है तो वही पड़ाव हम आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, ये सब लोग प्रेमानंद महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज वो रात को 2 बजे नहीं निकले हैं, क्योंकि आज है रंगभरनी एकादशी की भीड़, तो इसलिए आज उनकी परिक्रमा नहीं थी। तो इसलिए आज ये सब लोग यहीं से उनका आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हुए हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि किन किन ने प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लिया है और उनके लाइव दर्शन किए हैं। तो हम आपको पूरी परिक्रमा कराने वाले हैं, तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा इसको फास्ट कर देते हैं, और जैसे ही कोई पड़ाव आएगा तो हम आपको दोबारा से उसके बारे में बताएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है एंड तक, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये है वृंदावन धाम। वृंदावन में सबसे ज़्यादा आपको गौशाला मिलेंगी, वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर कृष्ण को प्रेम मिलता है वहाँ पे उनकी गायों को भी प्रेम मिलता है, तो इसलिए हर जगह पे आपको गौशाला मिलेंगी। रात में गुलाल की शॉप भी खुली हुई है, लेकिन यहाँ पर रात में होली नहीं हो रही है, क्योंकि जब आप दिन में यहाँ देखोगे तो इतना गुलाल उड़ेगा कि आप पूरे रंग में हो जाओगे, और आपका वृंदावन में चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पर अभी भी है ना शॉप्स खुली हुई है, वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर में दिन हो जाएगा तो होली स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, और लोग गुलाल वगैरह खरीदेंगे, तो इसलिए अभी से ही यहाँ पे शॉप खुली हुई है कि जिससे लोग अभी से ही खरीद सके गुलाल वगैरह। तो यहाँ पे अभी डीजे वगैरह चल रहा है और लोग डांस कर रहे हैं। रात में ये हाल है तो सोचो दिन में क्या ही होगा। यहाँ पर रात में इतना मतलब धूम धड़ाका हो रखा है, तो दिन में तो मतलब यहाँ इतनी भीड़ होने वाली है कि आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। परिक्रमा बहुत बड़ी है, तो अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं और परिक्रमा को थोड़ा फास्ट से कवर करते हैं।
कहते हैं कि लोग कान्हा जी के प्यार में अपने सुध बुध खो बैठते हैं, तो हमारे कान्हा जी के प्यार में कुछ इतने दीवाने हो गए हैं कि उनको लेकर परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि वो तो एक छोटे से बाल कृष्ण है। उनको लाड़ लड़ाना, उनकी बालाएं लेना, ये तो कृष्ण प्रेमी है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस जगह को देखकर लग रहा है कि हम इतनी अर्ली इन द मॉर्निंग इस जगह पर है और यहाँ पर इतनी चहल पहल है, और इतना सब कुछ देखने के बाद क्या आपका भी मन वृंदावन आने का कर रहा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप वृंदावन नहीं आ सकते हैं तो आप अपने घरों से बैठकर भी राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। कहते हैं कि गाय की सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है, तो यहाँ पर सुबह सुबह काफ़ी भीड़ है, तो इसलिए सब लोग यहाँ पर घास वगैरह बेच रहे हैं जिससे कि गाय की सेवा की जा सके। और ये सेवा फ्री नहीं है, पैसों में होती है यहाँ पर। तो सब लोग को अगर जो भी चाहे यहाँ पर गाय की सेवा कर सकता है, उसको घास खिलाकर, गुड़ खिलाकर, चरा खिलाकर, जो भी उसकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से। फाइनली हमारी आधी परिक्रमा कंप्लीट हो गई है, अब बची है आधी परिक्रमा, क्योंकि हम आ गए हैं जमुना मैया जी के पास, जमुना धाम यानी कि घाट पर। और यहाँ पे हमने दीपदान किया, दीपदान करने के बाद हम फिर आगे बढ़े और फाइनली हमारी आधी परिक्रमा हो गई है, अब आधी रह गई है, तो वो भी आपसे बातें करते करते पूरी हो ही जाएगी। इतनी रात हो रही है कि जमुना जी के आर पार कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, सिर्फ नाव ही नाव दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तरफ भी यमुना पार मतलब सड़कें बनी हुई है, फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वृंदावन में काफ़ी सारे घाट हैं और हर घाट के नाम अलग अलग हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन से घाट जाना है और कौन से नहीं। केशी घाट, निर्मला घाट, बंसी घाट, बहुत सारे घाट हैं और कुछ घाटों के नाम तो याद भी नहीं होते हैं। वैसे वृंदावन में जो सबसे बड़ा घाट है वो है केशी घाट, और हर घाट पे अलग अलग आरती होती है, हर घाट के पुजारी अलग अलग है, हर घाट पे आरती अलग अलग होती है, लेकिन जो मेन आरती होती है वो केशी घाट पर ही होती है। जब हम आगे चले तो हमने ईंटों से बने हुए घर देखे, तो ये ईंटों से बने हुए घर भक्तों ने बनाया है। उनका मानना है कि यहाँ पर अगर हम घर बना के जाएंगे तो हमारा भी उतने ही मंजिल का घर बनेगा। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो कि रात से हो गई है सुबह, और आप लोगों से बातें करते करते मेरी आधी से ज़्यादा परिक्रमा कंप्लीट हो चुकी है। तो थोड़ा अभी हम इस परिक्रमा को कर देते हैं फास्ट। इन भैया ने तो कुछ ज़्यादा ही कलरफुल रंग अपनी शॉप पर रख रखे हैं। कितने सारे कलर हैं, लाल, हरे, नीले, पीले, बहुत सारे, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा होली होने वाली है, तो इसलिए सब लोग अपनी अपनी शॉप लगाकर बैठ गए हैं और कलर बेच रहे हैं, पगड़ी बेच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि बस होली स्टार्ट हो गई है, होली आ गई है, लेकिन कहीं पर भी होली नहीं है, सिर्फ मथुरा के अलावा। मथुरा में ही इतनी बड़ी होली होती है। यहाँ पर आपको हर चीज़ की शॉप मिल जाएगी, सिंदूर, बर्तन, कपड़े, मतलब यहाँ पर आपको हर चीज़, एक एक चीज़ मिल जाएगी, और वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। भले ही ये वृंदावन है, यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि बहुत महंगा सामान मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे रिसेंट प्राइस में आपको सामान भी मिल जाएगा बहुत सस्ता। वैसे तो हमारा मथुरा वृंदावन बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ की लोकल मार्केट जो है बहुत ही सस्ती है और आपको अच्छे प्राइस में यहाँ पे सामान मिल जाता है। तो अभी हम आ गए हैं एक बहुत ही प्यारे से मंदिर में। तो मंदिर में अंदर जाने से पहले हम दे देते हैं ढोक, और ढोक देने के बाद हम मंदिर में चलते हैं अंदर। ये बहुत ही अच्छा और प्यारा मंदिर है। इसमें है लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान शेष नाग सैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी माता उनके चरणों में बैठी हुई हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है ये, और इस मंदिर का नाम है शेष नारायण मंदिर। वैसे तो आप इसे विष्णु प्रिय लक्ष्मी मंदिर भी कह सकते हैं। और अभी यहाँ पे आरती हो रही है, तो हम कर लेते हैं पहले आरती। मंदिर में आरती वाकई में बहुत अच्छी हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे आरती मिल गई, क्योंकि जब भी मैं मंदिर में आती हूँ मुझे कभी आरती नहीं मिलती। आज पहली बार या दूसरी तीसरी बार मुझे ये आरती मिली है। वाकई मन प्रसन्न सा हो गया मंदिर में आरती कर कर। मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम चलते हैं आगे और करते हैं अपनी परिक्रमा पूरी, क्योंकि अभी परिक्रमा में बहुत टाइम है ख़त्म होने में, तो जल्दी से अपनी परिक्रमा हमें पूरी करनी है। और आप लोगों को भी इस परिक्रमा का लाभ देना है, तो जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि बीच में किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं।
वैसे आज गुलाल से ज़्यादा फूलों की होली खेलने का महत्व है, क्योंकि आज है रंगभरनी एकादशी और आज ना हमारे कान्हा जी फूलों से होली खेलते हैं। क्या आपने कभी फूलों से होली खेली है? नहीं ना? तो हम अपने कान्हा जी के साथ सिर्फ फूलों से होली खेलते हैं, गुलाल और रंग की होली हम नहीं खेलते हैं। तो मैं भी अपने कान्हा जी के साथ फूलों वाली होली खेलूंगी, इसलिए मैं अभी तक गुलाल में नहीं हुई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतना कैसे चल लेते हैं, तो आप सुन रहे हो इस भजन को। तो हम लोग ऐसे ही गाते गुनगुनाते भगवान का नाम लेते लेते चलते रहते हैं और परिक्रमा के रास्ते का हमें पता ही नहीं चलता कि कब कब में पार हो जाता है। तो इसे कहते हैं भगवान की महिमा। कहते हैं ना कि अगर आप भगवान पे भरोसा करोगे तो भगवान आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। तो यही होता है कि हमने भगवान पे भरोसा करके अपनी परिक्रमा स्टार्ट की और उसने कंप्लीट भी करवा दी। तो अभी हम चल रहे हैं परिक्रमा के एंड में और अभी आपको हम एक और आश्रम दिखाने वाले हैं। वो आश्रम बहुत फेमस है, यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं इस आश्रम में। रिसेंट में अभी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इस आश्रम में आए थे। जी हाँ, नीम करौली बाबा का आश्रम। इसमें बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह भी आते हैं और ये आश्रम हमारे वृंदावन के बीच में पड़ता है। नीम करौली बाबा आश्रम के भक्तों की इस आश्रम से बहुत ही आस्था जुड़ी हुई है और विश्वास जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मैंने इस आश्रम के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया है आप सभी भक्तों के लिए, तो आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। अगर उस वीडियो का लिंक आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। जब हम वृंदावन आए हैं और परिक्रमा भी लगा रहे हैं और अपनी भक्ति भावना भी ना दिखाएं तो क्या ही परिक्रमा लगाई। तो इसलिए वृंदावन के बीच में पड़ने वाले मंदिरों के दर्शन करने तो बनते हैं। तो ये है कृष्ण जी के बड़े भाई दाऊ जी का मंदिर। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरे गाल पर गुलाल कहाँ से आया। अभी तो मैं बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन चल रही थी। तो मैं जब चल रही थी तो पीछे मेरे एक आंटी भी थी, इनके हाथ में गुलाल था। तो पहले तो उन्होंने मेरे गुलाल लगा दिया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने बोला, बेटा तू इतनी साफ सुथरी चल रही थी तो मेरा मन किया तुझे गुलाल लगाने का। अब मैंने कहा ठीक है भाई, अब तुमने गुलाल लगा ही लिया तो क्या ही कर सकते हैं। तो आंटी के गुलाल लगाते ही मेरी परिक्रमा भी कंप्लीट हो गई। तो मैंने अपने साथ साथ आपको भी घर बैठे बैठे वृंदावन की परिक्रमा लगवा दी और पुण्य लाभ दिलवा दिया। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।